70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। हमारे देश की संसद पर हमला जिसने करवाया, वो अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? ये एनसी कांग्रेस कहते थे, अभी अभी बोले हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप बिरयानी खिलाते रहिए, जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाएगा। कल उमर अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा कहते थे, हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अरे किस मुंह से आप? 70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अब आपके यहां पंच सरपंच भी है, ब्लॉक के चुनाव भी हुए, जिले के चुनाव भी हुए, पहले होते थे क्या? जोर से बोलो, होते थे? मोदी जी ने 40,000 जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र का फायदा पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, ये 3 परिवारों ने अपने चट्टे बट्टे को टिकटें देकर सिर्फ 87 विधायक बनाए। हमने 30,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत बनाई और इन्होंने जो भ्रष्टाचार की गंगा बनाई थी उसको नीचे तक से सफाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अभी मेरा हेलीकॉप्टर यहां उतरना था, उतर नहीं पाया। मैं उधमपुर उतर कर आया। ड्राइवर साहब ने कहा मुझे कि 32 किलोमीटर है साहब। मैंने बोला मर गए, 32 किलोमीटर है तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, मगर 25 मिनट में मैं आपके सामने आकर भाषण। दिल्ली और गुजरात जैसी सड़कें ये पहाड़ियों की चोटी पर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मैं एक और बात चनैनी वालों आपको पूछना चाहता हूं, हमारे देश की संसद पर हमला जिसने करवाया, वो अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? ये एनसी कांग्रेस कहते थे, अभी अभी बोले हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप बिरयानी खिलाते रहिए, जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाएगा। ये पत्थरबाजों को छोड़ना चाहते हैं, टेररिस्टों को छोड़ना चाहते हैं। मैं आज बता देता हूं, ये ख्वाब छोड़ दीजिए उमर अब्दुल्ला जी, किसी को छोड़ने का काम आपका नहीं है, आपका नहीं है, अदालतों का है। और हमने धाराएं ऐसी लगाई है कि अब कोई पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं करता, हिम्मत नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब भारत के पूर्व गृह मंत्री हमारे शिंदे साहब अभी अभी महाराष्ट्र में एक जगह पे बोले कि मैं देश का गृह मंत्री तो था, परंतु मुझे
लाल चौक जाने में डर लगता था। इस देश का पूर्व गृह मंत्री कहता है कि मैं गृह मंत्री था और लाल चौक जाने में डर लगता था। कोई बात नहीं, आप डरते थे, कोई बात नहीं। शिंदे साहब, पोते पोतियों को लेकर आ जाइए, बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी जरूरत नहीं है। लाल चौक अब सबके लिए। लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारे जम्मू कश्मीर में सफल होता है। लाल चौक में गणपति उत्सव, मोहर्रम और जन्माष्टमी धड़ल्ले से मनाई जाती है। कहीं से गोली नहीं चलती।